हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर सहाफी भी मौजूद हैं भाई क्या साहब, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखें, आप लोग इधर ही खड़े हैं। पहले की बनस्बत जो है ना, अभी कई महीनों से माहौल जो साजगार है। पहले डकैती मज़ाहमत पर यहाँ पर लोग कत्ल होते थे, हमने बड़ी रिपोर्टिंग उससे की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है माहौल साजगार है। हम हरास नहीं पकड़ना चाह रहे कि गुलशन का जो शहरी है वो यहाँ आस पास के देखेंगे, हमारा ना बल्कि कारोबारी हब भी है ये यार, हमारे रोजगार का एक जरिया भी है। हम यहाँ पर रहते हैं, ये पुरम शहर है गुलशन बनस्बत दीगर इलाकों से। आप शहर जाएंगे लुट जाएंगे, पता नहीं लगेगा। अभी देखें, जो आप SHO की बात की, तो वो जो पहले SHO था वो भी पूरे 8 महीने रह के गया है और बोलो साहब वो चले गए। फिर एडिशनल जो आया था, एडिशनल को हटाने के लिए आज SSP मलिर अब्दुल खालिक पीरजादे ने गुलजार तुनियो का ऑर्डर किया है। वो गुलजार तुनियो सीनियर इंस्पेक्टर हैं, कहीं SIO भी रहे हैं, वो अपना और SHO भी रहे हैं। हाँ, ये डिमांड जरूर करते हैं SSP मलिर से, यहाँ की पुलिस से कि वो अपनी नफरी यहाँ पर बढ़ाएं। शहरी इलाका है, चौकसी करें। यहाँ के आने जाने वाले जो रास्ते हैं, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस का काम है। पर जो पहले से जो है इस वक्त जो है माहौल साजगार है। पर शहरियों में भी एक बात है, जब मुझसे डकैती होती है या कोई इस तरह की बात आती है, मेरा काम है मैं जाकर FIR करवाऊँ। हम कहते हैं यार छोड़ दो, क्या होगा, नहीं होगा, होता है। देखें, अगर मेरी ये मोबाइल है कहीं छिन जाती है, डकैती हो जाती है, उसकी लोकेशन बराबर एक काम होता है। जब आप FIR नहीं कराओगे, FIR दर्ज नहीं होगी, हमें साथियों को, आप साथियों को कैसे पता चला कि ये डकैती भी हुई है। बहरहाल अमन अमान के हवाले से सब मतलब न बल्कि सिंध पुलिस को, रेंजर्स को भी जो है उसको भी अपना दायरा अख्तियार जो है वो बढ़ाना चाहिए। अपने यहाँ पर जो है चौकसी ज्यादा होनी चाहिए। इस वक्त माजी से बहरहाल माहौल इस वक्त जो अमन अमान आपके हवाले से काफी बेहतर है, कुछ नहीं काफी बेहतर है इसके हवाले से। बहरहाल देखें, हम तरक्याती यार ये खंडरा हमने तब्दील कर दिया। हम चाह रहे हैं कि गुलशन के अंदर जाएं, रोड बनाए। अच्छा, मजे की बात बताएं, आप गुलशन के अंदर जाएं, देखें हम भी यहाँ, हमें भी बड़ा अरसा हुआ है। पहले जब हम गलियों में घूमते थे तो गलियों में कब्जे नहीं होते थे। आप अभी जाओ, जिसको सीढ़ी निकालनी वो सीढ़ी निकाल रहा है, जिसको भाई फुटपाथ बनानी हो यार, अपने शहर को गंदा नहीं करो। आप चले जाएं, इस वक्त जो मार्केट इस वक्त देखे ना, ये रश का इंक्रोचमेंट जो है, अभी अब दुकानदार ने अपने आगे दुकानों 4-4, 5-5 बंदों को बिठा दिया। यार लेडीज कैसे आएगी यार। अब मेरी गाड़ी है, मिसाल में दे रहा हूँ, भाई की गाड़ी है, अब शामी अपनी फैमिली को ये कहाँ गाड़ी 2 किलोमीटर दूर क्यों गाड़ी खड़ी करेगा। तो ये काफी सारी देखिए शहरियों को भी सोचना चाहिए, अपने शहर को गंदा नहीं करे। इस पर काम हो गया डिप्टी कमिश्नर मलिर को खासतौर पर, असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम को काम करना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पानी। भाई इन्होंने ये हाथ से जमा किया। अगर ये MOU साइन करवा लेते तो पानी आपको सब पता है। पर हम उसी बात पर आ रहे, पानी जो है कम से कम 40-50 दिन ही मिलेगा यार। 8,000 पे जो है एक टैंकर हो गया है। टैंकर के पैसे खुदा की कसम इदारे ले, वाटर कारपोरेशन पैसे ले रही है। अब क्या बताएं, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, सब इदारे जो है वो टैंकरों से पैसे ले रहे हैं। पता नहीं कौन कौन आ रहा है। एक बाकायदा मंथली भी नहीं, हफ्तावार जो है टैंकरों से पैसे लिए जाते हैं। हफ्तावार लाखों रुपए हफ्तावार जो है वो जाते हैं। जाली साथ ही वो जाते हैं, अपने उल्लू सीधे करते हैं। कहने का मतलब ये पानी चाहिए, सस्ता पानी। अब आप जाए फिल्टर प्लांट पर, सिंध गवर्नमेंट का जो है मंजूर शुदा एक वहाँ पर जो है हाइड्रेंट चल रहा है। अगर मैं वहाँ जाकर कंप्लेन करवाऊंगा तो वो इधर नहीं आते, वो करेंगे हमें पानी शहर को देना। यार पानी हमारे इलाके में आप जाकर शहर में देते हैं, बड़ी ज्यादती है। वो भी मेयर कराची का काम है, डिप्टी मेयर कराची का काम है, डिप्टी कमिश्नर मलिर का काम है। उनको ये तीनों मनसब है। MLA MP का काम है कि वो हाइड्रेंट को पाबंद करें कि भाई जब स्टील टाउन का शहरी, गुलशन का शहरी या एक्सटेंशन का शहरी, तो का शहरी अगर वो हाइड्रेंट पर जाकर कंप्लेन कर, वो पानी सस्ता है, 1500 में आपको जो है वो टैंकर घर पर जाकर पड़ेगा। हदीद वालों के लिए नहीं। उसमें देखें, उसमें भी कमीशन माफिया है कि भाई आप हदीद में जो है दोगे तो वो पानी सस्ता मिलेगा। यहाँ पर 2500 से 1500 में पानी, मैंने 2-3 मरतबा मैंने पानी अपने घर पर उतरवाया, पर्ची बाकायदा हो गई, सिस्टम इसका निजाम है। पर देखें वो नहीं दे रहे कि लोगों को जलील करना है। गुलशन नदीर के वो लोगों को इसीलिए वो जलील करना चाह रहे हैं कि वहां से जो वोट का रेशो है वो कम है। असल में लोग हैं शऊर वाले, वो समझ ही नहीं रहे, इनको समझते नहीं है यार। सालों से आप एक ही बंदे को टिकट दे के आप जो है यूनियन काउंसिल पर मुस्तलद कर रहे हो यार। क्या कसूर किया है? लोग फ्रेश लोग ले आओ, नौजवानों को आगे ले आओ जो काम करना चाह रहे हैं। काबिल लोग बैठे हुए। देखें, गडाफ टाउन का मिसाल ले लें, इब्राहिम हैदरी टाउन का मिसाल ले लें, मलिर टाउन का मिसाल ले लें। यार आप ये जो भी टाउन के मेंबर बने वही बन रहे हैं, इनके ठेकेदार अपने। आप मैं बड़ी दावा कर रहा हूँ, आप जो है जाए वर्क आर्डर निकालें,
आप जाएं, ये गुलशन का ये जो ठेका है वो है किसका? आप जाएं तो सही, आप जाएं वहाँ, पानी का ठेका किसको है यार? ये भी तो चीजें सामने आनी चाहिए ना, पब्लिक को पता तो चले। सब सब जो है सियासी रिश्वत है, ये इनकी आजादारी है। ये अगर जमात इस्लामी शोर करती है, कहते हैं कि भाई ये जो है मेयर कराची के दुश्मन है। तहरीक इंसाफ शोर करती है, कहते हैं कि भाई ये तो है ही बेकार। अगर कोई और जमात या सिविल सोसाइटी या आप और मेरे जैसा कोई इस तरह का साथी है, यार इनका तो काम ये तो भाई नून लीग इनकी इताद ही है। नून लीग से इनके मामला बिल्कुल वो मिले जुले हैं, वो है नून लीग